जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय SK सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही धमाकेदार ट्रिक के साथ, जो कि आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों आप सभी हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे और अपने दोस्तों को पास शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो कहते हैं लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, देख लेंगे। दोस्तों इसी जोश और जुनून के साथ आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और मज़ेदार ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा, जो कि आप चुटकी बजाते हुए उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों आज जो है सिंपल रूप से रेट जो है सिंपल होना चाहिए, फ्रैक्शन वाला नहीं होनी चाहिए, आपके लिए रामबाण होगा। और टाइम क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। मैं बताता हूँ, अभी आपको 2 साल का ट्रिक बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में 3 ईयर का ट्रिक बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको ट्रिक को लिख लेना है, एक साइड रेट है, टाइम दिया हुआ है, SI भी आपको बता देते हैं दोस्तों और CI भी। सारा क्वेश्चंस कंप्लीटली होगा, 2 साल वाला सॉल्यूशन होगा दोस्तों। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है दोस्तों आपको। आप एक साथ इसे थोड़ा सा याद कर लेना है, थोड़ा सा कोशिश करना है कि इसे याद कर जाना है, वो आपको बहुत काम आएगा। और याद भी करना अलग कुछ नहीं है, आपको ट्रिक के माध्यम से अभी ही आप याद कर लीजिएगा। जैसे रेट दिया है 1%, टाइम रहेगा 2 ईयर। ठीक है, SI जो होता है दोस्तों, आप सभी को SI बराबर होता है, लिख देते हैं, SI प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों R इंटू टी, R इंटू टी होता है। ठीक है, CI बराबर होता है SI प्लस में R का स्क्वायर अपॉन में 100 होता है। बस यही काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको इस ट्रिक से किसी भी तरीके का क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कराऊंगा दोस्तों। तो R इंटू टी 1 गुना 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2% हो जाएगा SI। CI कितना हो जाएगा दोस्तों, CI जो हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को पता होगा, CI जो SI कितना हो गया, 2 हो गया, अब प्लस में R कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में 100 है ना। इसको छोटा करके लिख लेते हैं, ये 2 प्लस में 1 का स्क्वायर अपॉन में 100, इसको सॉल्यूशन करके लिखिएगा 2.01% होगा। यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए अगला है 2% के रेट से थोड़ा सा समझना होगा, है ना। 2 वर्ष के लिए तो R इंटू टी 2 गुना 2 4%, ये हो जाएगा दोस्तों 4%, है ना। 4% बाद में लिख लेते हैं एक ही बार में। अब प्लस में 2 का स्क्वायर अब बटे में 100, ये हो जाएगा 4.04%। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तीसरा लिख लेते हैं 3% के रेट से, 2 ईयर के लिए 3 दूना 6%, ये हो जाएगा दोस्तों 6, अब प्लस में 3 का स्क्वायर बटे में 100, 6.09%, 6.09%। अगला हो जाएगा 4% के रेट से, 2 ईयर के लिए 4 दूना 8%, ये हो जाएगा 8 प्लस में 4 का स्क्वायर बटे में 100 बराबर, ये हो जाएगा दोस्तों 8.16%। ठीक है, अगला है 5 के रेट से, 2 ईयर के लिए 5 दूना 10%, ये हो जाएगा 10 प्लस में 5 का स्क्वायर बटे में 100, 10.25% हो जाएगा दोस्तों। अगला हो जाएगा 6 के रेट से, 2 ईयर के लिए 6 दूना 12%,
ये हो जाएगा 12 प्लस में 6 का स्क्वायर अपॉन में 100, 12 हो जाएगा 12.36%। आप सभी अच्छे से समझिएगा दोस्तों, ठीक है, घबराना नहीं है। 10% तक ले लेते हैं 2 वर्ष के लिए। 7 दूना 14%, 14 प्लस में 7 का स्क्वायर बटे में 100 बराबर 14.49%। अगला लिख लेते हैं दोस्तों 8% के रेट से 2 ईयर के लिए। 8 दूना 16%, तो ये हो जाएगा 16 प्लस में 8 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 100 बराबर 16.64% हो जाएगा दोस्तों। 9% के हिसाब से हो जाएगा 2 ईयर के लिए। 9 दूना 18%, ये 18 प्लस में 9 का स्क्वायर बटे में 100, ये हो जाएगा 18 प्लस 18.81%। 10 के रेट से लेकर चलते हैं दोस्तों 2 ईयर के लिए। 10 दूना 20, ये हो जाएगा 20 प्लस में 10 का स्क्वायर अब बटे में 100, ये 100 बटे 101 हो जाएगा अर्थात 21% हो जाएगा दोस्तों। 11 भी ले लेते हैं, स्पेस है ही 2 ईयर के लिए। 11 दूना 22%, 22%, ये हो जाएगा 22 प्लस में 11 का स्क्वायर बटे 100, 121 अर्थात ये 1.1 हो जाएगा ना, 1.21 अर्थात 23.21% हो जाएगा। दोस्तों आप सभी इस चार्ट को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, 5 बार लिख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। और मैं अपनी विश्वास और ईमानदारी के साथ मैं कहता हूं दोस्तों, अगर इसे आप अच्छे से ढंग से देख लेंगे आप, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में 2 सेकंड है। 2 सेकंड में सारा का सारा इस तरीके का सिंपल रेट दिया हुआ हो, फ्रैक्शन वाला ना हो, सिंपल में रेट दिया हुआ हो, टाइम 2 वर्ष दिया हुआ रहे, तो आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रेट आपके सामने यहाँ है, टाइम यहाँ है, ऐसा ही हो जाएगा, CI हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको इस चार्ट से क्या फ़ायदा होने वाला है। आपको इस चार्ट से फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, आपको SI भी मालूम हो गया, CI भी मालूम हो गया। SI भी, CI भी। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन रहेगा कि सर प्रिंसिपल दिया है, मूलधन दिया है ना, प्रिंसिपल अर्थात मूलधन दिया हुआ है, क्या 10,000 रुपया या है ना 10,000 रुपया है, रेट बोल देगा 5% है, टाइम बोल देगा 2 ईयर है, CI क्या होगा, SI क्या होगा। ठीक है, CI और SI का अंतर क्या होगा, 3 क्वेश्चन दे दिया। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, फार्मूला आपको मालूम होनी चाहिए। फार्मूला क्या होता है आपको ये भी पता होगा, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 पे पावर N जो होता है अमाउंट हो जाता है। CI बराबर क्या हो जाता है, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पे पावर N, ये हो जाएगा माइनस में P कर देंगे, है ना, माइनस में P कर दिया जाता है। तो ये जो होता है दोस्तों, ये आपका CI का फार्मूला होता है। तो इस CI के फार्मूले से अभी बनाना संभव नहीं है दोस्तों, अभी आपको ट्रिक ज़रूरी है ना, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है जो कि फार्मूला बता दी। अब यहाँ से समझ में आएगा दोस्तों कि आपको रेट दिया है 5%, टाइम दिया है 2 ईयर। ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों CI क्या है, तो 5 के रेट से 2 वर्ष के लिए CI 10.25 CI निकाल दीजिएगा फटाक से, 10.25% होगा दोस्तों। ठीक है, पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, ये आपको पता है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि 100% का वैल्यू 10,000 रुपया, तो 10.25%, 10.25% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000 गुना में 10.25 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, ये पॉइंट उड़ेगा नीचे में, कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 जीरो, 1025 रुपया क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1025 रुपया जो हो जाएगा CI हो जाएगा। आप इसे आसान तरीके से बना लिए,
कोई फार्मूला पर रखने की ज़रूरत नहीं है कि हम प्रिंसिपल 10,000 रखेंगे, रेट 5 रखेंगे, अब बटे में 100, एन का वैल्यू 2 रखेंगे। सॉल्यूशन करते करते समय बीत जाएगा, एग्जाम में आपको टाइम मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपके लिए कितना आसान हो गया, ठीक है। अगर पूछ देगा कि एसआई क्या होगा, एसआई 5% टाइम 2 वर्ष के लिए 10%, भैया 10% निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? 10%। जब कहेंगे इसको कि एसआई बराबर निकालना है, 100% का वैल्यू दिया हुआ है, 100% इक्वल टू 10,000, ठीक है। 10% बराबर क्या हो जाएगा? 10,000 और गुना में 10 अपॉन में 100, 2 0 खत्म, 1 2 बच गया कितना दोस्तों? 1,000। दोनों कंप्लीट। अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सीआई और एसआई का अंतर क्या है? तो भाई सीआई निकाल लिए 1025, ये निकाल लिए 1000। तो सीआई और एसआई का अंतर हो जाएगा 1025 माइनस में 1000 बराबर 25% निकलेगा। या आपको डायरेक्टली निकालना है कि सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। डायरेक्टली जब निकालना है दोस्तों तो आप यहाँ से कर सकते हैं, सीआई 10.25%, एसआई माइनस में 10%, अंतर हो जाएगा 0.25% का। इतने से निकालना है सीआई एसआई का अंतर। जब आपको दिया हुआ है दोस्तों 100% का वैल्यू 10,000 रुपया, मूलधन 100% हमेशा होता है, 100% का वैल्यू 10,000, तो 0.25% का वैल्यू क्या होगा निकाल देना है। तो यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों 10,000 गुना में 0.25 अपॉन में क्या हो जाएगा 100, पॉइंट से पॉइंट नीचे उड़ाया तो 2 0 और हो गया, 4 0 यहाँ से ख़त्म, बच गया आप कितना? 25 रुपया। तो चाहे आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो शायद मज़ा आया होगा दोस्तों कि अगर इतना सा आपको याद है, इतना सा याद कर लेते। याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एसआई प्लस में आर का स्क्वायर बटे 100, एसआई प्लस में आर का स्क्वायर बटे में 100, यही तो हो जाएगा, है ना। या आप कह सकते हैं सीआई एसआई का अंतर निकालना है तो आर का स्क्वायर बटे में 100 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यह बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह बात अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरीके का मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं दोस्तों और सारा, ठीक है। जैसे मैं आपको क्वेश्चंस प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है ना, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है दोस्तों, आप इसी क्वेश्चंस को देखिए कैसे बनाइएगा, है ना। प्रिंसिपल नहीं दिया है, सीआई दे दिया है, एसआई दे दिया है। अगर मान लीजिए दोस्तों आपको सीआई दे दिया है, सीआई दे दिया है क्या 1025 रुपया, यही क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल बोला है निकालने के लिए, है ना। आपके पास क्वेश्चंस पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ? मूलधन निकालना है, रेट 5%, टाइम 2 ईयर्स, सीआई बराबर 1025%। तो मूलधन क्या है? तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि जो डर गया सो घर गया, जिसने हिम्मत दिखाई उसने कुछ कर गया। तो आप हिम्मत दिखा रहे हैं दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों सीआई दिया हुआ है। तो 5% के रेट से 2 वर्ष का, 5% के रेट से 2 वर्ष का सीआई जो होता है 10.25 होता है दोस्तों। कितना होता है? 10.25। तो दोस्तों आप कह सकते हैं 10.25% है, लेकिन रुपया में 1025 रुपया है, ठीक है। प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है। तो 10.25 का वैल्यू कितना? 1025। 100% का वैल्यू क्या होगा? एक एक नियम आपको पता है, ठीक है दोस्तों। तो 1025 इंटू में 100 बटे में हो जाएगा 10.25, पॉइंट उड़ा दिए ऊपर में 2 0, 1025 से 1025 खत्म। तो 1 पे 4 0 अर्थात 10,000 जो हो गया दोस्तों आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, है ना, आपका प्रिंसिपल हो गया। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस दे, घबराना नहीं है। चलिए मैं और भी दे देता हूं दोस्तों, आपको बोल देगा क्या, है ना। चलिए इसी क्वेश्चंस को मैं आगे बढ़ाता हूं।
ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम इसी क्वेश्चंस को दे रहे हैं। प्रिंसिपल नहीं है दोस्तों, आपको यहाँ रेट दिया है, CI दिया हुआ है। कहेगा क्या सर कि SI बराबर वाट, SI बराबर वाट। जब रेट दिया है 5, टाइम दिया है 2, CI दिया है 10.1025, SI कितना होगा? आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि 5% के रेट से टाइम 2 वर्ष के लिए CI है दोस्तों 10.25, SI कितना है 10 है। निकाल देना है कि भैया 10.25% का वैल्यू 1025 टका दिया है, 1025 टका दिया है, तो 10% का वैल्यू क्या होगा? ये CI दिया है, SI पूछा था, SI होगा 10, तो निकाल देंगे 1025 गुना में 10 बटे में 10.25 उड़ा दिए, कितना जीरो? 2 जीरो। यहाँ से 1025 से 1025 खत्म हो गया दोस्तों, 3 जीरो, अर्थात 1000 रुपया। कंप्लीटली रूप से समझ में आ गया होगा, है ना? अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग कुछ और भी, आप कहिएगा कि सर तो 5 ही लेके बता रहे हैं, क्या बात है, इनको याद होगा, है ना? इस तरह से मन में भावनाएं आती होगी, तो कोई बात नहीं है, मन में भावना आना भी चाहिए। जब तक, है ना, डाउट नहीं होगा तो किसी के उसको सॉल्यूशन भी तो नहीं मिलता है ना? कोई भी चीज़ पे डाउट करनी भी चाहिए, है ना? जैसे दे दिया है, मान लीजिए दोस्तों आपको, है ना, रेट दे दिया है 10%, टाइम दे दिया है 2 ईयर, CI दे दिया है दोस्तों, CI दे दिया है कितना? 420 रुपया। SI बराबर पूछ दिया, प्रिंसिपल बराबर पूछ दिया, है ना? 2 क्वेश्चन पूछ दिया, घबराना नहीं है। 10 है, टाइम है, 10 के रेट से टाइम 2 वर्ष के लिए SI कितना है? 20%। CI कितना है? 21%। CI दिया हुआ है, तो CI बराबर दिया हुआ है 21% होता है। CI जो होता है दोस्तों 21% होता है, लेकिन रुपया में कितना है? 420 टका दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है SI कितना है? 20, तो SI बराबर CI है दोस्तों, है ना? SI बराबर 20% होता है, तो 420 गुना में 20 अब बटे में 21 कर देंगे तो ये SI निकल जाएगा। यहाँ से कट गया होगा कितने बार में दोस्तों? 20 बार में, तो 20 गुना 20 बराबर 400 रुपया जो हो गया साधारण ब्याज हो गया। क्या हो गया? साधारण ब्याज। SI बराबर होता है दोस्तों साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, अब रही बात क्या है, क्या पूछा है? मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो P बराबर जिसको हम लोग मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, तो मूलधन जो होगा दोस्तों 100% होता है। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज, है ना? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? CI दिया हुआ है, CI दिया है, तो 21% का वैल्यू दिया है ना? लिख लेते हैं 21% का वैल्यू 420 टका, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो 420 गुना 100 बटे में 21, 21 से कट गया होगा 2 20 बार में, अर्थात जो प्रिंसिपल हो गया दोस्तों 2000 टका हो गया। ठीक है, तो यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या हो गया हो दोस्तों? यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए, इस तरह के क्वेश्चंस आप सभी अच्छे तरीके से बना सकते हैं, इसमें किसी भी तरीके का आपको डाउट नहीं होगा, है ना? अब क्या है, सिंपल, हमने बोला ऐसा कभी नहीं पढ़े होंगे, है ना? इस बात को मैं अपने विश्वास के साथ कहता हूं दोस्तों। ठीक है, आगे मैं बताता हूं। अगर आपको क्वेश्चंस बहुत सारा दिया हुआ है, कुछ भी दिया है, आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे दिया है दोस्तों, रेट दे दिया है 6%, टाइम दे दिया है 2 ईयर, बोलेगा CI और SI का अंतर दे दिया है दोस्तों 72 रुपया है ना? कितना रुपया? 72 रुपया है, 72 रुपया है। P अर्थात मूलधन पूछ रहा है, मूलधन बराबर कहेगा वाट, मूलधन बराबर वाट। ठीक है, तो आपको हमने बोला, अभी बोला है आपको, अभी हमने बोला कि भाई रेट तो 6 है, टाइम क्या है? 2 वर्ष है। रेट 6 है, टाइम 2 वर्ष है, SI होता है 12, CI होता है 12.36, तो CI और SI का अंतर जो होगा 12.36% माइनस में 12%, तो अंतर तो 0.36% होगा।
अंतर तो क्या होगा 0.36% होगा। और इसी का तो वैल्यू दिया हुआ है 72 है ना। इसी का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 72 रुपया दिया है। क्या पूछा है प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछा है। तो मूलधन तो आपको पता है दोस्तों 100% होता है। मूलधन कितना होता है 100% होता है, ये तो आपको पता ही है ना। ये होता है 100%। तो भाई प्रिंसिपल बराबर 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर आ गया है ना। 100 बटे में 0.36 है ना, परसेंटेज खत्म ही हो जाएगा। ये पॉइंट उड़ा दिए ऊपर में, फिर 2 जीरो हो गया। देखिए दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा लगता होगा कि सर ये परसेंटेज कहाँ चले, परसेंटेज यहाँ भी होगा, परसेंटेज यहाँ भी होगा, इसलिए दोनों परसेंटेज कट जाता है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। चलिए, यहाँ से 36 से कट गया होगा 2 बार में। अब यहाँ हो गया दोस्तों 2 और 4 जीरो है ना। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि इसका प्रिंसिपल मूलधन जो होगा कितना होगा दोस्तों 4 जीरो मतलब 20,000 होगा है ना। इसका कितना होगा 20,000 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपनी ईमानदारी से ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा, ठीक है। और जो भी फ्रेंड्स हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित 2 साल वाला क्वेश्चन फिर कराएंगे और देखिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।